सो हेलो जी, आज डेट है 25 अगस्त और मैं हूँ सोमनाथ में। आज मैं निकलूँगा उज्जैन महाकाल के लिए। थोड़ा कर्टेन हटाता हूँ, लाइट आएगी। और रूट काफ़ी हैं। मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली, लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए, ऑप्शंस बताए, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया। तो गाड़ी में बैठ के अभी मैं डिसाइड करूँगा। उन्होंने बताए, मैप दिखा रहा है वडोदरा होके और फिर आगे है कुछ 2-3 चीज़ें। काफ़ी लोगों ने बताया वडोदरा होके आप जाना, लेकिन फिर इंदौर होके उज्जैन जाना, वो रास्ता ठीक है। काफ़ी लोगों ने बोला राजकोट अहमदाबाद ये होते हुए जाना, तो कन्फ्यूजन है। और शर्ट का कलर बताओ यार कैसा है। वैसे एक्चुअल कलर ना तुम्हें गाड़ी में आएगा, यहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है। टाइम हो रहा है मुझे कुछ 11 बजने में 5-7 मिनट है। थोड़ा सा अगेन लेट हो गया क्योंकि वही लेट काम होता है, लेट उठता हूँ। ठीक है, थार का देखें क्या हाल है। अकेली खड़ी है अपनी रानी, सारे निकल गए, मैं ही लेट हूँ। चलो देखो, रास्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन फाइनली आई हैव डिसाइडेड। और रूट मैं आपको बता देता हूँ। वडोदरा होके नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा राजकोट अहमदाबाद, वहाँ से फिर मैं इंदौर का रास्ता लूँगा, फिर इंदौर से मैं उज्जैन जाऊँगा, इंदौर के बाहर से। ये रूट मैंने डिसाइड किया है। जान पहचान वाले से किसी से मैंने बात की थी तो उन्होंने ये रेकमेंड किया, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए रूट को लेके। थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन मैंने ये वाला रूट डिसाइड किया, किसी ने दूसरा बताया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये चूज़ किया है। चले ये इसमें क्यों नहीं आया, चलो कोई ना। यहाँ से ले लेंगे। होटल्स की तो भरमार है सोमनाथ में, कभी भी आओ ऑन रोड लो, थोड़े महंगे महंगे मिल जाएंगे जैसे आपको चाहिए। देखो, रोड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हाईवे सारे हैं लेकिन रोड कंडीशन कैसी है वो नहीं बता सकता कोई भी, फिर सबके अलग अलग ओपिनियन है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो अब जो है जैसी है देखी जाएगी, अपनी तरफ से बेस्ट चूज कर लिया है, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं, महाकाल भली करेंगे। अरे हाँ, नहीं मार रहा भाई तेरे में। जैसे कभी ऐसा साइड लाइन से, साइड रोड से, सर्विस लेन से जब मेन रोड पे आते हो ना, अपनी लेन में रहा करो, फिर उसके बाद दूसरी लेन में जाओ, तब तक अपनी में ही रहो, स्पीड अटेन कर लो, फिर आ जाओ दूसरी में। तो ये मतलब लगभग वही रूट है जिससे मैं कल आया था। चलो आगे करेंगे अब बात। सनस्क्रीन लगा लूं। खाने पीने का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सुबह सुबह कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब नाश्ता ही मिलेगा, क्या मिलेगा वो पता नहीं। इस साइड ज्यादा लगेगी, राइट साइड। सनस्क्रीन जरूरी है वरना मेरी तो स्किन की बैंड बच जाती है। आज वैसे मैंने ये सोचा था सोमनाथ में रुक जाऊं, एडिटिंग का निपटाऊं पूरा दिन और फिर अगले जगह निकलूं, लेकिन मैंने सोचा ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आगे खिसकूं मैं, है ना, इसलिए मैं निकल गया। अच्छा, मैं थारोक्स के स्टीयरिंग का भी अपडेट आप लोगों को दे दूं, जो कि इसमें आवाज हुआ करती थी। मैंने कहा रैक चेंज कर दो, सर्विस सेंटर वाले अपनी मनमानी करते रहे कि नहीं हम तो पहले नट टाइट करेंगे। तो थैंक्स टू देम, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट आवाज दोबारा नहीं आई है। जो एनएम मतलब टॉर्क पहले ये 55 पे टाइट हुआ करते थे, इसके 3 नट जो मेजर थे स्टीयरिंग कॉलम के, ये सब वो 70 पे कर दिए थे उन्होंने, 70-75 ऐसा कुछ था। अब आवाज बिल्कुल भी नहीं है। देख लो कितनी गाड़ी चला दी उसके बाद, 1 महीना हो गया होगा और किलोमीटर भी काफी 2000-2500 निकाल दिए, लेकिन अब आवाज बिल्कुल भी नहीं है। तो खाली टॉर्क की इसमें दिक्कत थी, थोड़ी दूर तक नहीं भाई, दूर तक ही बुरा हाल है। ये देखो, एक लेन ठीक है, उसमें भी गड्ढे हैं। क्या कर रखा है ये गुजरात में देखो यार, रोड खराब तो है, मतलब हो सकता है काम चल रहा हो, लेकिन मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो रोड खराब है। वो वाली लेन पूरी ठीक है,
या तो इधर ये छील रहे हैं सड़क ना दोबारा बनाने के लिए क्योंकि गड्ढे हो गए हैं, बट है ऐसा। देखो अब कहीं कहीं पे ठीक भी है। बस एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, लोग यहाँ के बहुत अच्छे लगे और जो यहाँ का मतलब एनवायरनमेंट है, वेदर पूरा बहुत ही अच्छा लगा। मैं अब थोड़ा फ़ोन से ज़्यादा एंगल ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए कि चलो ये थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा और ज़्यादा जस्टिफाई करेगा क्लैरिटी को। और यहाँ पे मैंने खाना खाई, ये जूनागढ़ बाईपास है ना, उससे मतलब 2-3 किलोमीटर पहले ही है, ज़्यादा दूर नहीं। और खाना बढ़िया था। मैंने अगेन गुजराती थाली ली थी, यहाँ कुछ और नहीं था। मेन्यू कार्ड दिया, मैंने कहा इसके अंदर जो है सब मिलेगा, कह रहा सब मिलेगा। मैं बोला फिर मसाला डोसा ले आओ, कह रहा सर वो नहीं मिलेगा। मैं बोला फिर ये क्यों कहते हो कि जो है सब मिलेगा, और ये तो बहुत जगह होता है हमारे साथ। खैर थाली अच्छी थी यहाँ पे, लेकिन वैरायटी इस बार ये थी, भिंडी थी, आलू की सब्जी थी और दाल थी 2 तरीके की। ये खाने की क्वालिटी मुझे गुजरात में अभी तक सबसे सही लगा। और सिर्फ 130 रुपये की थाली, बटर मिल्क था और रोटी भी बिल्कुल नरम थी, तो मुझे ये बहुत सही लगा भाई। वाह, इसे कहते हैं रोड। जूनागढ़ से बाईपास लिया, उसके बाद राजकोट है, यहाँ से कुछ 107-108 किलोमीटर अभी बोर्ड आया था। और ये है रोड। यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की है, फिलहाल इस पैच पे 60 की है, वैसे इस पे 100 है। और भाई बहुत ही बढ़िया, अब मज़ा आ गया ना। और आप बताओ शर्ट का कलर कैसा है। तब तो मैंने ज़्यादा कुछ खास का फ्रंट का व्यू लिया नहीं, मतलब मैंने खुद का फ्रंट फेसिंग, लेकिन मुझे ये शर्ट का कलर गाड़ी की सीट के साथ बहुत अच्छा लगा, ब्लैक बेज इंटीरियर के साथ, आइवरी वाइट, सॉरी बेज नहीं है, तो उसके साथ मुझे शर्ट का कलर ये बहुत बढ़िया लगा। पैसा वसूल है ना, अब मज़ा आएगा थोड़ा। अगर ये रूट बढ़िया निकला ना तो एंड में आपको बताऊंगा फिर मैं पूरा। यार ये राजकोट आके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इसमें इतनी जगह पे ना रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखो भरा पड़ा है, तो ये हाल है। कोई ना, वो आगे तो आ गया, निपट लेंगे जो भी आएगा वो, लेकिन काम काफी जगह इस पे। ये देखो। In 300 meters, keep right to continue on National Highway 27. मतलब काफी टाइम लग रहा है वैसे। खैर कोई नहीं, उस रास्ते जाता, उस साइड भी कुछ मिल जाता, फिर लगता कि इस साइड से आ जाता, अब लग रहा है उस साइड ही चला जाता। तो इस चीज का कोई अंत नहीं है, जो है बढ़िया है, चलते रहो। सारा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा ना। देखो डिस्टेंस वाइज तो नहीं पता, लेकिन तब से जो पहला अभी शूट किया था ना वीडियो पार्ट, उसके बाद से ऐसे ही चल रहा हूँ। ये देखो पूरा राजकोट तक मेरे ख्याल से ये ऐसे ही जाएगा, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, बहुत गंदी हालत में है। टोल भी क्रॉस करा अभी। 100 मीटर 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चल रही ढंग से यहाँ, मतलब साफ रोड पे। अभी मैं राजकोट के आसपास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर पे कोई राइट टर्न है। एंड दिस इज़ NH27, राजकोट हाईवे यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाईवे चलो अब तक तो ठीक है, मज़ा आया मतलब, लेकिन थोड़ा सा सोमनाथ से निकले तभी ख़राब था, उसके बाद ठीक है। जूनागढ़ के बाद बढ़िया है। लेकिन गायें बहुत हैं। डीजल तो कल भरवाया ही था, अभी तो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि कल चली नहीं ना, सोमनाथ के पास तो डलवाया ही था मैंने। और टोटल गाड़ी चल चुकी है 1724.5। टोटल ड्राइविंग आवर्स है मेरे 33.01। उज्जैन से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आए थे कि भाई मिलना, ज़रूर मिलना, मीटअप करना। और कल मैं सोच रहा था यार, देखो मन है मीटअप का, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करता हूँ मीटअप्स। लेकिन लेट्स सी, एक तो मेरा टाइम डेट कुछ फिक्स नहीं रहता है, कब आऊँगा कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट मीटअप्स। अहमदाबाद 284, और अहमदाबाद होके मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक उधार है, उसकी उगाई करनी है, मतलब उधार निकालना है। मुझे मिलना है सुंदरलाल से, जेठालाल का साला है ना, उससे बेचारे बहुत कर्जा है उसका। जेठालाल का फ्लाइट का खर्चा मेरे से देखा नहीं जाता उसका, जब वो जेब से निकाल के पैसे देता मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ कि भाई पैसे दे उसके।
कोई नहीं, कहीं कहीं पे तो चलता है। पहुंच गया हूँ राजकोट और दिख रही है ना गाड़ी कितना हिल रही है। थार रोक्स, इनफैक्ट थार बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है ख़राब रास्तों में, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ख़राब रास्ते, इसमें मज़ा नहीं आता। वैसे भी अवॉइड करता हूँ, गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह आउट होती है। तो यहाँ पे इतना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अब मैंने अहमदाबाद लगा दिया है, जो कि है 223 किलोमीटर अहमदाबाद। चलो उधर के खाते हैं कुछ। लगाना भैया एक। हाँ भुट्टा लगाओ। उबला हुआ नहीं वैसे नहीं, भून के। हाँ भून के, उबला हुआ नहीं। देसी भी अमेरिकन। देसी अमेरिकन में क्या फ़र्क है? अमेरिकन ड्रग नरम होता है, देसी एक टाइट सेकंड, होता आप है। बताओ क्या क्या फ़र्क होता है देसी और अमेरिकन? अमेरिकन ड्रग होती है नरम होती है, अच्छा, देसी वो कड़क होती है। ज़्यादा कड़क तो नहीं है, कभी दांत ना टूटे? उम्र हो रही है मेरी अब, नहीं है नहीं ना? देसी लगाओ। ये राजकोट एयरपोर्ट है, उधर है सामने। आगे ही रोड कैसा है? पूरा आगे अहमदाबाद तक रोड कैसा है? तो सब सही। बढ़िया है, टूटा फूटा तो नहीं है? ठीक है। ये मूंगफली की गिरी भी अलग से नहीं, खाली गिरी। अब अगर शादी हो गई होती तो कोई होती साइड में मूंगफली छील छील के दे देती मुझे, गिरी निकाल के उसमें से। हंस रहे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर सोलो हो तो नहीं खा सकते। अब कौन कौन छीले, कौन छिल के, मतलब कौन निकाला, गिरी कौन निकालेगा? तो कुछ कुछ है बस छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स। अब वॉशिंग कराऊंगा मैं, क्योंकि गुजरात से निकल जाऊंगा अहमदाबाद के बाद लगभग, और इस एरिया में बारिश वैसे भी नहीं है। अब गाड़ी की वॉशिंग भी कराऊंगा, क्योंकि इस एरिया में इतनी बारिश नहीं है और गंदी काफ़ी ज़्यादा, 3 दिन से ऐसे लेके घूम रहा हूँ। और अहमदाबाद के बाद लगभग ये मान लो गुजरात से निकल जाऊंगा एमपी में, तो अच्छी लगेगी गाड़ी, अगर प्रॉपरली वॉश्ड होगी ना तो अच्छी लगेगी। कितने का है वैसे ये? 40 का। ठीक है, ज़्यादा नरम होना मज़ा नहीं आता फिर। एक बात बताओ, अमेरिका में कहाँ से आएंगे? हमारी तरफ तो महाराष्ट्र बोल के बेच देते हैं। बीच का नाम है। बीच का? अमेरिकन बीच? समुद्र कहाँ पर है ये? अरे इधर भी लगता है भुट्टा इसका। अच्छा, ये अमेरिका से आया है कि कहाँ का है? अरे इधर का ही है, सब नरम और टाइट में इतना फर्क होता है इधर। ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। इस वाले आई पे ना स्पीड कैमरास भी ऊपर लगे हैं, मतलब इंस्टॉल नहीं हुए, डिस्प्ले लग गई हैं, कहीं कहीं पे इंटरसेप्टर भी खड़ी है, और जो लिमिट है वो 80 की है। और मेरी जो डिस्टेंस है वो रह गई 110। टाइम इज़ 2 hours and 27 minutes। 8 बजे के आसपास मैं अहमदाबाद में आज स्टे करूँगा, ज़्यादा नहीं खींचूँगा गाड़ी। रोड ठीक है कुल मिला के, गाय हैं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अभी भी डिवाइडर में वो ऑल्टो निकल रही है ना उससे जस्ट पहले, और ख़राब कहीं कहीं अचानक गड्ढे आते हैं, मतलब वो तो है, तो बहुत बेहतरीन कंडीशन तो नहीं कह सकता, बट ठीक है, अच्छा है। कैप्चर राइट जी भाई। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? मेरे 2 हो गए। 2 हो गए। हाँ, सोमनाथ और नागेश्वर। अब उज्जैन महाकाल जा रहे हैं। अभी राजकोट से निकले तो आपका गाड़ी देखा था। इतने टाइम से पीछे हो? हाँ, देखा तो नहीं मैं हम भी अहमदाबाद जा रहे थे तो अच्छा, खाली गाड़ी देखी? अच्छा, इसलिए पीछे, मुझे लगा चैनल देखा हुआ यूट्यूब। चैनल देखा है। चैनल भी देखा हुआ है। आपका ज्योतिर्लिंग, आप 12 ज्योतिर्लिंग का कर रहे हो ना। हाँ, निकले थे तब कितना 11-12 हज़ार चला हुआ था गाड़ी। 12। अच्छा, देखा है क्या पहला बार? हाँ। अच्छा, अभी देखा, 12,000 चली हुई थी कुछ। हाँ। हाँ, अभी ओके भैया, आइए 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 छोटे। ये मैं वीडियो डालूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं इधर ही है ना? हाँ। भाई परमिशन कोई लेना problem जरूरी है नहीं ना, चलेगा। काफी लोग मना कर देते हैं बाद में, ये नहीं डालनी चाहिए। नहीं। चलो ओके बाय, अच्छा लगा भाई, थैंक यू। कैमरा रीसेट। अहमदाबाद रह गया था 64 किलोमीटर, और उसमें मुझे दिखा रहा था कुछ 2 घंटे।
तो अभी अहमदाबाद का स्टॉप हटा के मैंने डाल दिया है बाहर के बाहर इंदौर। ये रहा अहमदाबाद। फास्टर कौन सा है? तो फास्टर वडोदरा वाला है। फास्टर की नहीं चाहिए, हमें बढ़िया रोड चाहिए। और फिर ये होते हुए यहाँ पे उज्जैन है। लेकिन हाँ अभी तो उज्जैन का, इंदौर होते हुए उज्जैन जाना है। देखो मैं ज़्यादा भड़क नहीं ले रहा। अब मैप जहाँ से लेके जा रहा है मैं जा रहा हूँ। मेरे को अगर वडोदरा से ही जाना था तो मैं सीधा सोमनाथ से ही चला जाता। अब इधर से नहीं जाऊँगा। जो है ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, 3 घंटा लेट, पहुँचना ज़रूर है। रास्ते सारे जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। और रूट से रिलेटेड मैं कोई स्टोरी नहीं डालूंगा यार। सब इतने ज़्यादा ओपिनियन आ गए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैप दिखा रहा है ठीक है, हालांकि फ़र्क पड़ता है जो आप लोग बताते हो, लेकिन इतने ज़्यादा ओपिनियन हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है अभी अब चलते हैं। और आज मैं जल्दी रोक दूंगा 7-8 बजे के आसपास ही गाड़ी। ठीक से रेस्ट हुआ नहीं है, मेरे को नींद आ रही है। आज रेस्ट करके फिर कल सुबह जल्दी निकलूंगा। कल मेरे को उज्जैन पहुंचना ही पहुंचना है। अब थोड़ी जान में जाना है। राजकोट से जैसे ही बाहर निकल के अहमदाबाद और गांधीनगर का बोर्ड आता है ना, वहाँ से 6 लेन स्टार्ट होता है भाई। जब तक रोड खराब था मैंने तो गाने भी बहुत कम वॉल्यूम कर रखी थी, दिमाग खराब हो गया था। अब ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक है। एक आध लोग का कमेंट आता है कि आप टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हो। या भाई टेंशन क्यों नहीं लेंगे, रोड खराब है, किसको ही चाहिए। ठीक है, रास्ता कैसे कवर होगा, रोड खराब होगा तो। सारी चीजें देखनी है ना, गाड़ी का भी तो नुकसान होता है। अलाइनमेंट आउट होती है गाड़ी आउट। और मैं ज्यादा फेक करके पॉजिटिविटी दिखाऊं कोई फायदा नहीं है। मैं आपको रियलिटी ही तो दिखा रहा हूँ, रूट की गाइडेंस दे रहा हूँ। और अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई ख़राब बात नहीं है। वो बन के तैयार हो जाएगा 6 महीने में। जब आप आओगे वो मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका निवारण हो रहा है, वो हो रहा है ठीक। ऐसा रोड होना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हर जगह मेरे को खाली नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी हो तो चल जाएगा काम। ट्रक वाला कुछ ज़्यादा रफ चला रहा है। चलना नहीं चाहिए इसको, ऐसे ज़्यादा हैवी है। दे रहा था क्या वन? कोई जाम का रीजन नहीं था, ये ट्रक है इनकी वजह से। ये रूट ऐसा है ना यार ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी वजह से है। थोड़ा आगे चल के फिर ठीक हो गया। ये रास्ता भी ठीक है यार, अहमदाबाद की साइड से जो लिया। ये है धौलका खेड़ा हाईवे और 700 कुछ ऐसा इसका नेशनल हाईवे नंबर है। वो तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 4 लेन है तब से ही। गड्ढे तो देखो इसमें भी हैं। गुजरात में अभी तक मुझे सबसे खराब रास्ते मिले हैं। कहीं कहीं पे अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है कि पूरे में खराब है, बट अभी तक के सबसे खराब रास्ते मुझे राजकोट की तरफ मिले, अहमदाबाद के रास्ते में ही मिले हैं। कल तो पीछा छूट जाएगा। यार मैं ये वाला हाईवे लेने की सोच रहा हूँ, जो सामने देख रहे हो ये है अहमदाबाद मुंबई। और जबकि जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है सीधा, और जो अहमदाबाद मुंबई है जो राइट में है वो है 37 मिनट स्लोअर और टोल 185 रुपये ज़्यादा है। स्लोअर है मतलब ये लंबा रास्ता है, ठीक है, लेकिन मुझे यही जच रहा है। मेरे को लंबा रास्ता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 6 लेन है भाई, बात बन गई। अब जाना वडोदरा है। अब मुझे लग रहा है और काफ़ी लोग भी ये सोचेंगे कि जब वडोदरा ही जाना था तो सीधा सोमनाथ से क्यों नहीं चले गए, इधर आए राजकोट, फिर जूनागढ़ होते हुए फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से वापस वडोदरा। देखो यार मुझे नहीं पता कितना किलोमीटर निकलेगा, कितना एक्स्ट्रा पड़ा, मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है। भाई मज़ा ही आ गया ये वाला हाईवे लेके।
वो सही गया, छोड़ दिया। स्टेट हाईवे साउंड कर रहा था, दूसरा 4 लेन था, ये 8 लेन हो गया। अभी वापस 6 लेन हो गया, 8 लेन था पीछे, कहीं पे 8 लेन हो जा रहा है वापस से। बहुत ही बढ़िया, सही डिसीजन लिया मैंने लास्ट मोमेंट पे, एकदम आगे। चलो वडोदरा होके चलते हैं। लंबा पड़ेगा रास्ता, 150 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी 11-12 हजार किलोमीटर चलेगी, 100-200 उल्टी घूम गई तो क्या बड़ी बात होगी। गाड़ी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर रात के टाइम। वो है भाई एकता रूम्स रेस्टोरेंट बैंक्वेट, एकता रूम्स वो भी लिखा हुआ है उधर। और यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ जाम में। ये ट्रक उल्टे सीधे खड़े हैं यहाँ पे। वो रॉन्ग साइड में आ गया, उसकी वजह से जाम लग गया। अब कैसे हुई है? रात को सर्विस लेन में रॉन्ग साइड है। पूरा पैक हो। और ये अकेला नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से रॉन्ग साइड में। पुलिस वाला है तो सही वहाँ पे, लेकिन वो नाकामयाब है इस ट्रैफिक को हैंडल करने में। और रॉन्ग साइड जो लोग जा रहे हैं इनको रोकने के लिए। और ये ना इधर ग्रिल है, बंद है, मैं सामने नहीं जा सकता। मैंने लेफ्ट लिया है और फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा। पूरा पैक है यार। होटल सामने यार, मैं रुक नहीं सकता, मतलब मैं पहुंच नहीं पा रहा। इतना टाइम तो आने में भी नहीं लगा 30 किलोमीटर में। वो रहा देखो पुलिस वाला। थोड़ा अनाड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। करनी पड़ेगी टेढ़ी थोड़ी। और साइड में खड़ा तो वो बोला भाई कमाल कर दिया, ऊपर से ही चढ़ा दी। मैंने कहा यहाँ तो ऐसे ही होता है लाडले। देखते हैं भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत करी कैसा होटल है। कर दी भाई गाड़ी खड़ी, बढ़िया है। चलो भैया, अभी मैं देखकर आ चुका हूँ ऐसे रूम पहले। अरे आओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंसर बेस्ड है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। 202 था ना? ठीक है, चलो आप चलो। एसी में ऑन छोड़ के आया था कि अभी आएंगे तब तक ठंडा मिले। और ये अब तक का सबसे छोटा रूम है जिसमें मैं रुका हूँ, लेकिन वैसे अच्छा है, ये सुंदर है। सिंगल इसमें खाली बेड है, एसी है। एसी ठीक है, एसी गीजर सब है ना रूम में? हाँ। कैमरा वैमरा? कैमरा नहीं, मतलब गीजर है। टीवी भी है। ये हाँ, फुल लेंथ मिरर है यहाँ पे। फुल क्या, फुल से ज़्यादा ही है। और ठीक है, मतलब रात को रुकने के लिए। और ये भी सेंसर बेस्ड है, जैसे आओगे बढ़िया है। ये दरवाज़ा बस पूरा नहीं खुलेगा। ये सेंसर वाली चीज़ में दिक्कत ये है, मैं लेफ्ट से आया, लाइट ऑन हुई, रूम के पास आके दरवाज़ा अनलॉक किया, जैसे दरवाज़ा खुला ऑफ हो गई, क्योंकि टाइमिंग बेस्ड है। अब मैं रूम में चाबी कहाँ लगाऊं? मेरे को फ्लैश ऑन करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी, या तो उसकी टाइमिंग बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ। ठीक है ये। और दूसरा इनसे मुझे दिक्कत ही है, 5 स्टार में तो ठीक अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे निकालोगे सब बंद। अब मेरे को गेट खोलना है, मैंने पहले नहीं खोला, या कैसा क्या है, एंट्रेंस एग्जिट है, क्या कुछ सामान है, वो दिक्कत है। तुरंत ऑफ नहीं होना चाहिए। 5 स्टार होटल्स में होता है ना, कुछ सेकंड रुक के फिर वो बंद होती है, वैसा होना चाहिए।
बट अब 1000 रुपये में क्या ही लोगे, 1000 रुपये का रूम है। खाना भी खाया था मैंने यहीं पे, और खाना बहुत बढ़िया था यार। पंजाबी थाली थी जिसमें पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दाल, छाछ और पापड़, राइस। रोटी इतनी नरम, उंगली से उठाऊं तो टूट जाए, इतनी नरम। ठीक है, अब पता नहीं टेस्ट वो बटर का था क्या था, बट सब्जी वगैरह सब बढ़िया थी। 168 की ये थाली थी। आज डेट है 25 अगस्त और रात को मैंने जल्दी रूम ले लिया था, काम भी नहीं किया। मुझे लगा आराम से नींद लूँगा 7, 8, 9 घंटे की, सुबह उठूँगा 7, 8 बजे के आसपास, और जिससे बॉडी को पूरा रेस्ट मिलेगा। लेकिन सुबह 5 बजे यहाँ खुल गई। शायद बॉडी को भी पता है कि भाई अब ज़्यादा नींद लेनी नहीं है, और अभी काम ये करना पड़ेगा कि जैसे मेरा फ़ोन 256 GB है, पूरा भर गया, कुछ 500 MB 1 GB खाली पड़ा होगा। ये काम मुझे अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो आज फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। और आज मैं उज्जैन पहुंच जाऊंगा, कल दर्शन होंगे। भाई आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ और टाइम हो रहा है 6:15, और मैंने यही कपड़े पहन लिए क्योंकि इन कपड़ों में मेरी ज़्यादा फ़ोटोज़ आई नहीं। फ़ोटो क्लिक नहीं करी, वीडियो में तो आ गया, तो फ़ोटो क्लिक करनी है। और उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, 300-350 किलोमीटर होगा, तो आज फटाफट गाड़ी खींच दूंगा मैं वहाँ पे। 350-400 ज़्यादा है ज़्यादा, तो आज फटाफट निकलता हूँ। ज़्यादा कुछ है भी नहीं वैसे रास्ते में दिखाने लायक कुछ ऐसा आएगा भी नहीं, तो ज़्यादा मैं फिर हीरोगिरी में नहीं घुस रहा हूँ आज, कल बढ़िया तैयार होंगे। और भाई ये अपडेट है, मैं जा रहा हूँ सीधे इंदौर। ठीक है, यहाँ से सीधे उज्जैन का भी रास्ता है, लेकिन मैंने वो देखा है थोड़ा ना, ये जबुआ क्या जगह है, उसके बाद थोड़ा सा ना 1 वे हो जाता है, वो सिंगल है। लेकिन अगर आप इंदौर जाते हो इसके बाद, ये देख रहे हो, ये फिर मतलब मेरा सामान है जितना मैंने देखा है, दिस इज़ 4 लेन। और अगर आपको उज्जैन जाना है तो फिर ये रास्ता है, ये बदनावर होते हुए, और ये सिंगल है थोड़ा, और काम भी चल रहा है, तो मैं ये ले रहा हूँ पूरा। कबूतर दाना चुग रहे हैं इधर। पीछे से भी एक रास्ता है, मतलब इधर से भी, और लेकिन मैं वापस इसी पे चढ़ रहा हूँ, हाईवे पे जिस पर रात को था मैं। चले, अभी मैंने शिव कवच चलाया था, मम्मी ने भेजा था कि अब सुबह की शुरुआत ना सबसे पहले गाड़ी में इसके साथ करना, गाने बाद में। मैंने कहा ठीक है। शिव कवच अभी सुना, शिव कवच चलाने के बाद उल्टा ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाने का मन कर रहा है। वो अभी चलाया कुछ 3 मिनट के आसपास का था भाई, अलग बढ़िया एनर्जी, वाइब्स, म्यूज़िक उसमें यूज़ किया गया, इतना फास्ट पेस था ना, गाड़ी भगाने का मन कर रहा था। तो अभी ख़त्म हो गया, तो मैं वापस 86 पे आ गया, वरना 100+ था। और सुबह की ड्राइव की बात ही अलग है, वेदर इतना अच्छा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा भरपूर होती है। 5-6 बजे निकलो, सही रहता है। ये मैं अभी यही किया करूँगा, सुबह जल्दी निकलूँगा और शाम को स्टे जल्दी ले लिया करूँगा। ये तरीका अब सही है, ये आगे अभी यूज़ करूँगा मैं। भाई ये रास्ता जो है ये ऐसे स्टार्ट हो गया, अब कहाँ जा रही है। और जो दूसरा रास्ता है वो 1 घंटा स्लो है, 1 घंटा तो कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल है। बगल में देखते हैं क्या है, कैनाल है, नदी है, क्या है। लेकिन अच्छा है, कंडीशन ठीक है। जगह बहुत अच्छी है, रुकने लायक है। गाड़ी धो लूं यहाँ पे रोक के। लेकिन गाड़ी को ना प्रेशर वॉशिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अंदर तक मिट्टी घुसी हुई है इसके, और वो ज़रूरी है। अब अभी तक भी रोड ख़राब ही था। रात को जहाँ मैं उतरा हाईवे से, वहाँ तक वो ठीक था 6 लेन, उसके बाद वो भी टूटा हुआ था। इधर बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से रोड टूटे हुए हैं गुजरात में। महाराष्ट्र में भी शायद मिलेगा ऐसा ही हाल, कोई नहीं देखी जाएगी। बस ये है कि ये सारा ना मिले ऐसा, मतलब ये ऐसा सिंगल। नर्मदा कैनाल है ये, और इसके पास मुझे चलना है कुछ अभी भी 6 किलोमीटर। फिर बोरू रोड है, वो अगेन शायद रोड अब अगर लिखा है तो थोड़ा सिंगल ही मिलेगा, उसके बाद हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे। लेकिन इस पे कोई बस ट्रक नहीं जा रहा है,
और जिस रूट से मैं आया हूँ पीछे, वहाँ से अगर किसी बस ट्रक को जाना तो वो इंदौर कैसे जाएगा? यहाँ से तो कुछ है नहीं क्योंकि, तो उसका क्या जवाब होगा? किसी को पता हो तो बताना भाई। मैं आपके सहारे चल रहा हूँ अब। गोधरा 26, तो ये हलोल गोधरा रोड है और वो जो सिंगल लेन था नर्मदा कैनाल के साइड में कुछ 10-12 किलोमीटर का ही था। बाकी ठीक है, आगे के अपडेट्स देता रहूँगा। चलो भाई डीजल ले लेते हैं। ट्रक वालों की लैंग्वेज बात करने लग गए, लैंग्वेज में डीजल ले लेते हैं। डीजल डलवा लेता हूँ इसमें, ख़त्म होने वाला। कल सोमनाथ में डलवाया था। यहाँ पे जियो का है, राइट में है मेरे। यू टर्न देखूँ इसके लिए कहाँ पर है। और यार अभी मेरा टोल कट है पीछे, ये जिस हाईवे पे अभी चढ़ा हूँ ना, और इतना दुख हुआ टोल कटने पे क्योंकि यहाँ पे पैसे कटे 65। अब एनुअल पास से इतनी बार गाड़ी क्रॉस करा दी, लगभग 17-18 ट्रिप माइनस हो चुकी हैं अभी तक, और उसमें एक भी रुपया नहीं लगा। तो अब जब पैसे ट्रिप पर कटे रहे तो बहुत दुख हुआ। यू टर्न आगे से लेना पड़ेगा, जियो पे ही डलवाऊंगा। ये देखो यूरिया मिल जाता है ऐसे रोड साइड, इसलिए कैन लेके चलने की जरूरत नहीं है। देखता हूँ कितनी देर बाद है। एंड पूरा मुझे हाईवे मिले कोई जरूरत नहीं है, बीच में छोटे मोटे रास्ते आते रहते हैं, सह लेंगे थोड़ा, बढ़िया है। वो भी थोड़ा अलग चीज हो जाती है। यार कुछ ज्यादा दूर नहीं होगा यू टर्न है। कितना रह गया? इंदौर 263 कहाँ है? यार मन उसी पे है, लेकिन यू टर्न नहीं है। खुदा दे 35 से, बट ठीक नहीं है। और तब मैंने मिरर में देख के किया था, टेंशन मत लिया करो। Continue on Halol Godra Road for 1.5 kilometers. हलोल गोधरा, हाँ नू, और एक दो मार्केट देखियो अब। जरूरत थी नहीं वैसे। ये होते ना जैसे पल्सर अपाचे शुरू में जब आई थी तो पंजा एकदम नीचे करके एडी बस 1 इंच रखी होती थी फुट स्टेप पे, उस पे फुट रेस्ट पे, और तब चलाते थे। गुजरात में ही घूम रहा हूँ मैं 3 दिन से। अभी पता नहीं मैं एमपी में आया हूँ कि नहीं, वो आई एम नॉट श्योर। Take the next left onto Halol Godra Road. फुल कर देना डीजल। डीजल फुल? हाँ डीजल फुल। चलो भैया, ये अभी गुजरात ही चल रहा है। कब आएगा एमपी, कब आएगा? एमपी जाना है? हाँ तो यूँ जाना पड़ेगा ना। इंदौर जा रहा हूँ। यहाँ से ले लो ना, दाहोद से यहाँ। तो यहीं से तो जा रहा हूँ इधर। हाँ, इधर जाओगे ना? हाँ यू टर्न लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, आप यूँ जाओ। अरे नहीं, आगे से यू टर्न लेकर आया हूँ। भैया गाड़ी की वॉशिंग हो जाएगी कहीं पे इस तरफ? इस तरफ तो यार पता नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएगी। वो तो मुझे भी पता, कहीं ना कहीं से। पेट्रोल ही डाल रहे हो ना? पेट्रोल ये तो डीजल है। तो गाड़ी भी डीजल ही है। मजाक कर। नहीं यार, घबरा गया। अच्छा जैसे क्या हुआ, कट लग होगी? हाँ, बस ठीक है ठीक है ठीक है। रहने दो। हाँ पर्ची निकाल देना। देख लेते हैं, चलो हवा चेक करवा लेते हैं। वैसे तो ठीक होगी इसमें। भैया देखना एक बार 32 करना। 32 32। हाँ ठीक है, अभी 32 सेट करो पहले तो। हाँ बस 32 सही है। अब करना एक बारी।
27 दिखा रही है तुम्हारी मशीन। अभी चेक करूँगा डालने के बाद कितना दिखाएगी। चेक करता हूँ, रुको। चलो दूसरे टायर में करो आप, पीछे वाले में, कि जहाँ मर्जी आपको करना हो। गाड़ी साइड में लगाऊँ, नज़दीक लगाऊँ? आएगी नहीं यहाँ तक आपकी पाइप, ये नहीं आएगी। इस साइड कर लो पहले, फिर मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। चेक इसमें कितनी है। ये देखना अब सही किस, इसमें 28 है, करो 39 करो, सॉरी 32, हाँ 32। बस हॉर्न आ गया। हाँ, इसमें जैसे टायर प्रेशर हो जाएगा ना सही, तो गाड़ी हॉर्न देती है। इसमें भी देख लेते हैं। बाईस, कोई ना करो, चलो 28। हाँ चलो 28 है। बस नहीं, चलो आप, हो गया। इसका हॉर्न नहीं आया। हाँ चलो, मैं अब गाड़ी पीछे ले लेता हूँ मेरी, ठीक है। मैं अब मेरा चेक करूँगा। ये देखो अपना यंत्र, अब चेक कर लेते हैं सही कौन सा है, गलत कौन सा है, पता लग जाएगा। इसको ऑन करूँ, PSI में ही है ना? नहीं, हाँ 33.5, ठीक है इतना तो 33.5। देखो ज़्यादा एक्यूरेट तो वो भी नहीं है, एक आध PSI का है यहाँ पे एरर। बाकी और देख लेता हूँ। मैंने शुरू में जब गाड़ी लेकर आया ना, दोनों का चेक किया था, गाड़ी और ये वाला सही दिखा रहे थे दोनों। अब इसमें 33.5, ठीक है इतना तो चलता है। इनको हमेशा टाइट किया करो, मतलब ये लगाया करो, वरना गंदगी घुसती है ना, फिर हवा नहीं जाएगी, गंदगी ये चौक हो जाएगा, और गंदगी की वजह से वाल्व ख़राब हो जाएगा। एक तो एलॉय का कलर ही चेंज हो गया। 33.5 ब्राउन कलर के एलॉयज हो गए। 33.5 एक्यूरेट है भाई। अब देखते हैं, ये इसका टायर का टेम्परेचर है और ये KPM इसका प्रेशर। PSI में था यार पहले तो, ये अपडेट हुआ है शायद उसके बाद, अब ये मुझे नहीं पता चेंज कैसे होगा। भाई ये देख लो, अपना प्रेशर यहाँ पे है 233 229 KPM टायर प्रेशर है। इसमें पता नहीं फिलहाल PSI में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन 229 को अगर आप गूगल में डालते हो तो 33.2 ही है, वही 33.5 चारों टायर में है अभी, तो बराबर है टायर प्रेशर, एकदम ठीक है। चलो अब आपको मैं कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ। टाइम हो रहा है 8:26। अगर गाड़ी में नाइट, चलो भाई बाय बाय। हाँ, अब आपको मैं कुछ काम की चीज़ें बता रहा हूँ टायर प्रेशर से रिलेटेड। इकलौती ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर वो ऊपर नीचे हुआ, या तो ओवर इन्फ्लेशन हुआ, अंडर इन्फ्लेशन हुआ, तो गाड़ी के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ब्रेकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी सबसे पहले, गाड़ी का कंट्रोल, स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन जो है, एक्सेलरेशन, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सब खराब हो जाएगा अगर सिर्फ टायर प्रेशर ऊपर नीचे हो गया। आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर हर हफ्ते चेक कराओ। अगर नाइट्रोजन नहीं है टायर्स में और हाईवे की रनिंग ज़्यादा है तो कराओ हर हफ्ते, अदरवाइज थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन मेरी प्योर हाईवे की थी और इसमें नाइट्रोजन नहीं डलवा रखी है, फिलहाल का भी मौका ही नहीं लगा या ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने चेक करा लिया। और एक्यूरेट है भाई इसका सिस्टम पूरा, और उसका जो सिस्टम था इसका पंक्चर वाले का, मतलब इसका हवा भरने वाले का, फ्यूल पंप पे, उसका भी एक्यूरेट, और जो डिवाइस मैंने यूज़ करी वो भी एकदम एक्यूरेट। बस 32 मैंने बोला था, इसमें 33.5 मिली। गाड़ी के अंदर चेक करी तो 33.2 मिली। तो कहीं ना कहीं ये मान लो सिस्टम बहुत सही है, बहुत कम एरर है। अब मैं जा रहा हूँ गोधरा बाईपास। अरे रे, गोधरा शहर है ये। Continue on Godhra Bypass Road for 10 kilometers. दाऊद 73, इंदौर 266, मेरे में आ रहा 262। बढ़िया। अभी दिस इज़ NH47 और मुझे सीधा जाना है कुछ 194 किलोमीटर और इसी रास्ते पे, तो ख़राब रास्ता था। ये मेरा अनुमान है
ऐसा ही रास्ता मिलेगा अभी अगले 193 किलोमीटर्स तक। जब भी ऐसा आता है कि इतने किलोमीटर तक सीधे चलो तो वो रोड लगभग वैसा ही रहता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अच्छा है, सीमेंटेड है, 4 लेन है। तो मैं एक तरीके से आपको रोड का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये दाहोद था, वहाँ से लेके इंदौर तक शायद ऐसा ही आपको 4 लेन मिलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर रूट जो मैप में आया था सीधा जाने के लिए, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता, इसका मैं बता देता हूँ। पेट्रोल पंप्स हैं, खाने पीने के भी हैं। एक वो भी है कि कहीं वॉशिंग करा लो, फिर बारिश आ जाए, फिर गंदी हो जाए, लेकिन एक बार तो करानी पड़ेगी। 4 दिन हो गए गाड़ी को ऐसे ही, रोड पे कम दी अटेंशन कम मिल रही है गाड़ी को अब तो कराऊंगा यार, जैसे फिर गंदी होगी तो फिर साफ करवा लूंगा। जगह सुंदर है ना, ये देखो इस तरफ हरियाली काफ़ी है, और जो गाड़ी है अपनी वो उधर खड़ी है। बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, थोड़ा सा मोनोटोनस हो रही थी चीज़ें। मैंने सोचा उतर के थोड़ा सा घूम लूँ 5-10 मिनट। अगर ऐसे बैठा रहूँगा तो ना पेट में दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ठंडी हवा में घूमना भी ज़रूरी है बीच में। ओ भाई, कहाँ खड़ी कर रखी है बाइक। हवा अच्छी लग रही है, एसी की खा खा के ना ठंडी हवा, थोड़ा सा बोर हो गया। इधर है तो सही है जगह थार उतारने लायक, लेकिन जब तक रिकवरी वैन ना हो ना, मतलब दूसरी गाड़ी साथ ना हो, तब तक ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। उधर रास्ता है देखो, चलो थार को लेके चलते इधर, थोड़ा देखें तो सही क्या चीज़ है।